नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपका समांकन वस्तुनिष्ठ किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का सब्जेक्ट। पॉलिटी में आज हम जो है नया चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर जो है इसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, प्रीएम्बल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल को। तो आपके सामने आ गया चैप्टर नंबर 5 द प्रीएम्बल। ठीक है, इससे जो भी आपका क्वेश्चन है वो दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। ऑप्शन ए सोशलिस्ट, ऑप्शन बी सेक्युलर, ऑप्शन सी डिग्निटी, ऑप्शन डी इंटेग्रिटी। तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, at the time of enactment of the constitution which one of the following ideals was not included in the preamble. So at the time of enactment of the constitution which one of the following ideals was not included in the preamble? Option A liberty, option B equality, option C socialist, option D justice. The two correct answer option number C socialist. At the time of enactment of the constitution which one of the following ideals was not included in the preamble? Socialist. Question number 3 है, which amendment act introduced changes in the preamble to the Indian constitution? So which amendment act introduced changes in the preamble to the Indian constitution? Option A 38th amendment act 1975, option B the 14th amendment act 1976, option C the 42nd amendment act 1976, option D द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979। तो आपका 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, which amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? So which amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? Option A 28th, option B 40th, option C 42nd, option D 52nd। 52nd, तो आपका 52 सेकंड, सॉरी 52। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42nd। ठीक है, 42 हो जाएगा आपका। तो विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल? 42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड ए लैंडमार्क? तो फिर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड एज ए लैंडमार्क? तो ऑप्शन ए द रिलीजन कैन नॉट बी मोबिलाइज फॉर पॉलिटिकल एंड्स, option B abolishing untouchability from the country, option C right to life and liberty cannot be suspended under any such circumstances, option D the basic structure of the constitution as defined in the preamble cannot be changed। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रीएम्बल कैन नॉट बी चेंज। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? In which amendment the words socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to the preamble of the Constitution of India? Option A 42nd, option B 44th, option C 52nd, option D none of them। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 42nd। ठीक है, तो इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वे एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए 42nd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पहला आपका सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवर्जन एंड सेक्युलर। तो चूज द रिस्पॉन्स दैट गिव द करेक्ट इन द प्रीएम्बल। तो आपको बताना है कौन सा आपका वर्ड सबसे पहले का, कौन सा अंतिम। तो इसका आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3142। तो पहला का सोवर्जन, दूसरा आपका सोशलिस्ट, तीसरा आपका सेक्युलर और चौथा आपका डेमोक्रेटिक। तो सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन एंड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलैबोरेटेड इन। द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलैबोरेटेड इन। ऑप्शन ए द चैप्टर ऑन
fundamental rights. Option B, the chapter on directive principle of the state policy. Option C, the chapter on directive principle of state policy, fundamental rights and fundamental duties. Option D, nowhere else in the text of the constitution. तो 9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर elaborated in the chapter on डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया. तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द correct expression of the term secular in India. Option A, India has many religion. Option B, Indians have religious freedom. Option B, C, to follow the religion depends upon the will of an individual. Option D, there is no religion of the state in India. So which among the following is the correct expression of the term secular in India? तो 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया इज सेक्युलर कंट्री. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग describe India as secular state. Option A, fundamental right. Option B, preamble of the constitution. Option C, 9th schedule. Option D, directive principle. तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, preamble of the constitution describe India as secular state. क्वेश्चन नंबर 12 है, which one of the following liberty is not embodied in the preamble to the constitution of India. तो which one of the following liberty is not embodied in the preamble of the constitution of India. Option A, liberty of thought. Option B, liberty of expression. Option C, liberty of belief. Option D, economic liberty. तो 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक लिबर्टी. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक लिबर्टी. क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ऑप्शन ए, सोशल इक्वलिटी इज नॉट ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन बी, सोशल इक्वलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री. ऑप्शन सी है, सोशल इक्वलिटी इज ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन डी है, नॉन ऑफ द अबव. तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो सोशल इक्वलिटी इज ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1925. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट included in the preamble of the Indian Constitution 1925. Option A, fraternity. Option B, sovereign. Option C, equality. Option D, integrity. तो 14 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटेग्रिटी. क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted on 26 November 1949 did not include the terms. The preamble of the Indian Constitution adopted on 26 November 1949 did not include the terms of पहला socialist, secular, integrity and republic. तो select the correct answer. The quotes given below. तो ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 3 and 4, ऑप्शन सी 1 2 and 4, ऑप्शन डी 3 and 4. तो इसका राइट आंसर है 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 and 3. तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वाज नॉट इंक्लूडेड इन 26 नवंबर 1949. ठीक है. प्रीएम्बल 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. तो कोड आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो बताना कौन सा सही है. तो ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है ओनली 1 2 4, ऑप्शन सी है ओनली 1 2 and 3, ऑप्शन डी है ओनली 2 3 and 4. तो आपको बताना है 16 का राइट आंसर क्या होगा. ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 2 and 4. तो द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन proposed by Pandit Jawaharlal Nehru ultimately became the preamble. It is not justicable in nature, or it cannot be amended, गलत है, और it cannot override the specific provision of the constitution. ठीक है. तो the objective resolution proposed by the Pandit Jawaharlal Nehru ultimately become the preamble. It is not justicable in nature, or it cannot override the specific provision of the constitution. Question number 17 है, what was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26 January 1950 when the constitution inaugurated. So what was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26 January 1950 when the constitution was inaugurated? Option A, democratic republic. Option B, sovereign secular democratic republic. Option C, sovereign
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन डी ए सोवर्जिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड। तो ए सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ऑप्शन ए 25th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 52nd अमेंडमेंट। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट। द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज सेकुलर स्टेट। This means that the Indian Constitution declares India a secular state. This means that a religious worship is not allowed. Option B, religions are patronized by the state. Option C, the state regards religion as a private affair of the citizen and does not discriminate on this basis. Option D, none of the above. So Indian Constitution declares India as secular state. This means that to 19 correct answer option number C. The state regards religion as a private affair of the citizen and does not discriminate on this basis। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो ऑप्शन ए सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन डी ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सो ए सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।